हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त लल्लन टॉप, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही है ना। चलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। और दोस्तों, ये आप जो न्यूमेरिकल यहाँ पे देखोगे ना, आपको लगेगा कि सर मैं झूठे ही डरता था कि विद्युत चुंबकीय तरंग मुझे चैप्टर बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाओगे। 2 वीडियो मैंने थ्योरी के बनाया हुआ है, 2 वीडियो अगर आपने थ्योरी का देखा हुआ है ना, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाओगे तो आप एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहेगा जो आप एक भी न्यूमेरिकल को छोड़ पाओगे। हर एक न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हर एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे, किसी भी न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे नहीं, दौड़ा दौड़ा के लगाने वाले हैं। ठीक है, तैयार हो गए हो? एकदम न्यूमेरिकल लेकर आए ज़बरदस्त तरीके से। चलो भाई दोस्तों, आपके सामने आ गया है आज का पहला क्वेश्चन। देख रहे हो पहला क्वेश्चन क्या है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ये आपसे दोस्तों पूछा हुआ है। तो क्वेश्चंस कोई भी हो, चाहे आसान हो चाहे टफ हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना, सबसे पहले दोस्तों हम लोग उसी को लिखते हैं। आओ लिखते हैं। मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। देखो आगे लिखा हुआ है आवृत्ति, और दोस्तों आवृत्ति को हम लोग n से भी लिखते हैं, आवृत्ति को हम लोग n से भी लिखते हैं, आवृत्ति को हम लोग न्यू, इसको म्यू भी पढ़ते हैं, न्यू भी पढ़ते हैं, तो हम लोग इससे भी लिखते हैं। ठीक ना, मतलब v का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक ना, तो n कहो चाहे न्यू कहो, आपको दिया हुआ है। कितना दिया भाई आपको? 3 × 10⁻19, और आवृत्ति को हम लोग यफ से भी लिखते हैं। ठीक है ना, यफ से भी लिखते हैं। 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा ज्ञात करना है। आपको दोस्तों लैम्डा ज्ञात करना है। तो मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला होता है। फार्मूला दोस्तों होता है आपका न्यू बराबर होता है c/λ। तो अगर हम लोग n से लिखेंगे तो यही फार्मूला क्या लिखेंगे? n बराबर c/λ। ये फार्मूला हो गया, n बराबर c/λ। अपने को लैम्डा चाहिए तो लैम्डा बराबर, ये फार्मूला हो गया भाई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपका। अपने को क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? c/न्यू। c का मान आप जानते भाई, निर्वात में प्रकाश की 4, भूल गए क्या? 3 × 10⁸ बटे न्यू का मान 3 × 10⁻19। ये देखो 3 बेचारा छटक गया, 3 छटक गया, तो आपका दोस्तों लैम्डा बराबर 10⁸, ये प्लस है ऊपर आ जाएगा तो -10⁻−19। 19 में से 8 घटा दो 11, 10⁻−11 मीटर। ये दोस्तों आपका लैम्डा बराबर आंसर आ गया 1 × 10⁻−11 मीटर। देख रहे हो, आंसर हो गया। ये ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले जो आपका दिल खुश कर देंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन पे आते दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम 90 वोल्ट पर मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना होगा? दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना सीखो। क्या दिया हुआ? निर्वात में संचरित मतलब होता है आगे बढ़ना, निर्वात में जाने वाली, निर्वात में आगे बढ़ने वाली संचरित चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम वैद्युत क्षेत्र का आयाम। मैंने दोस्तों आपको देखो कुछ इस तरीके से बताया था। ये हो गया तरंग संचरण की दिशा, ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र E, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B। ये तरंग संचरण की दिशा हमने लिखा था, चाहे V लिखो चाहे तरंग संचरण की दिशा लिखो। विद्युत क्षेत्र आपका कुछ ऐसे ऐसे गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिकतम मान होता है उसी अधिकतम मान को हम लोग E0 से लिखते हैं, और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान को B0 से लिखते हैं। इसी के दोस्तों हम लोग आयाम भी कहते हैं। इसी को E0 को आप वैद्युत क्षेत्र का आयाम या वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान,
B0 को चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान या चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, मतलब E0 दिया हुआ है। आपको क्या दिया दोस्तों, E0 दिया हुआ है। E0 का मान कितना दिया है, 90 वोल्ट पर मीटर। भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। अच्छा, और क्या दिया है, इसके चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना होगा। आपसे दोस्तों B0 का मान पूछा हुआ है, B0 का मान पूछा हुआ है। अब बताओ, मैंने यहाँ पे दोस्तों एक प्यारा सा फार्मूला नहीं बताया क्या, एकदम सुंदर सा फार्मूला मैंने आपको बताया है। क्या बताया कि E0 बटा B0 बराबर C। ये दोस्तों सूत्र हो गया, E0 बटा B0 बराबर C। अपने को क्या चाहिए, B0। तो यहाँ से दोस्तों B0 बराबर क्या हो जाएगा, B0 हो जाएगा E0 बटा C। E0 का मान 90 और C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 से अगर दोस्तों हम लोग इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 30 हो जाएगा। तो B0 30 × 90, 30 × 10⁻8। तो B0 बराबर 3 × 10⁻7 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। लो भाई, ये अपना दोस्तों आंसर हो गया। देख रहे हो, आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 3 × 10⁻7 टेस्ला हो गया आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाए। एकदम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते, इसको मिटा देते भाई। यहाँ से मैंने आपको समझाया कि B0 क्या है, E0 क्या है, आयाम है, महत्तम मान है चुंबकीय क्षेत्र का और वैद्युत क्षेत्र का। लो भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है भाई आपका, कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, अरे लो भाई चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 कितना दिया है, 2 माइक्रो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। E0 का मनवा पूछ रहा है। एकदम दोस्तों यही सवाल फिर आपसे पूछा हुआ है। अरे तो देर किस बात की, आओ लगाते हैं ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको क्या दिया है, B0 दिया है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 2 माइक्रो टेस्ला। ये माइक्रो हो गया, टी मतलब टेस्ला। माइक्रो टेस्ला को टेस्ला बनाएंगे, 2 × 10⁻6 टेस्ला। ये B0 हो गया। और क्या दिया अपने को, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E0 का मान आपसे पूछ रहा है। E0 का मान पूछ रहा है। अरे बताओ यहाँ पे सूत्र क्या लग जाएगा, सूत्र दोस्तों लगेगा E0 बटा B0 बराबर C। E0 बटा B0 बराबर C। अपने को E0 चाहिए तो E0 बराबर क्या हो जाएगा, B0 × C। E0 बराबर B0 का मान क्वेश्चन वाला दिया, बहुत अच्छा, 2 × 10⁻6। अरे C का मान याद है, जुबान पे है, क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। गुणा करो भाई, 2 तिहाई 6। E0 बराबर 6 × 10⁻2। तो 6 × 10⁻2 मतलब 600। मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। लो भाई अपना आंसर आ गया दोस्तों, अपना आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का भी काम हो गया। देख रहे हो आप कितना छोटा छोटा क्वेश्चन, पहला यहाँ से आता है, दूसरा यहाँ से आता है, तीसरा यहाँ से आता है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना एकदम दोस्तों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए एकदम भाई। क्वेश्चन नंबर 4, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखो क्या कह रहा है, यक्ष दिशा में गतिमान एक चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर वेक्टर b बराबर 1.0 × 10⁻8 जे कैप टेस्ला है। इस बिंदु पर वेक्टर E का मान क्या होगा। वही सवाल दोस्तों, बस चेंज क्या कर दिया है, आपकी बार वेक्टर में दे दिया है, आपको सदिश के रूप में दे दिया है। तो देर किस बात की, हम डरते हैं क्या सदिश से, एकदम नहीं। आ जाओ भाई लगाते इसको। यक्ष दिशा में गतिमान एक चुंबकीय तरंग, जो चुंबकीय तरंग आगे बढ़ रही है, किधर की तरफ आगे बढ़ रही है, यक्ष अक्ष की दिशा में। तो दोस्तों आप v लिख सकते हो जो आपको c देता है। c बराबर 3 × 10⁸। c मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। किस दिशा में, यक्ष अक्ष की दिशा में। तो यक्ष अक्ष की दिशा में इसको हम लोग I कैप लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि ये यक्ष दिशा में है। यक्ष दिशा में, इसके लिए मैंने इसको क्या लिखा, I कैप लिखा। कैसे पता चला, क्वेश्चन वाला कह रहा है यक्ष दिशा में गतिमान।
आकाश के किसी बिंदु पर वेक्टर बी का मान आपको दिया हुआ है। वेक्टर बी का मान दिया आपको कितना, 1.0 गुणे 10 की घाते -8 जे कैप टेस्ला। ठीक है, ये आपको जे कैप बोले तो वाई अक्ष की दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, वेक्टर ई का मान ज्ञात करिए भाई। वेक्टर ई का मान दोस्तों आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अभी देखो सूत्र मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, E0/B0 बराबर सी, E0/B0 बराबर सी। उसी प्रकार से दोस्तों आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है क्या, वेक्टर ई बटा वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। भाई सब वेक्टर में लिखो तो वेक्टर के रूप में लिख दो। ठीक है, तो वेक्टर ई चाहिए ना, तो वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर सी या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक ना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। देखो यहाँ पे B0 क्रॉस B0, तो बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखो। चलो यार यहाँ पे मैं ना आई जे सी वाला पहले लिखता हूँ, आई जे, क्योंकि आई जे के हो जाएगा। ठीक ना, आई जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर सी का मान क्या है, 3 गुणे 10 की घाते 8 आई कैप क्रॉस वेक्टर बी का मान 1.0 गुणे 10 की घाते -8 जे कैप। -8 + 8 तो कैंसिल हो गया, 3 1 के 3, तो वेक्टर ई बराबर 3 हो गया, आई क्रॉस 3, यहाँ पे 3 गुणे आई कैप क्रॉस जे कैप। अरे भाई ये बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। तो के कैप हो गया 3 के कैप वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर आपका सी एक्स अक्ष की दिशा में है, बी अगर आपका वाई अक्ष की दिशा में है, तो सी ई आपका किधर होगा, जेड अक्ष की दिशा में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, जेड अक्ष की दिशा में हो जाएगा। तो भाई ये देखो 4 सवाल दोस्तों, प्यारे प्यारे सवाल हम लोगों ने लगाए। आपको मजा आया कि नहीं भाई, एकदम मजा आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी एकदम दूर दूर तक होना ही नहीं चाहिए यार, एकदम परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो भाई आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 वाले पे। ठीक है, मिटा दें, एकदम भाई मिटाते हैं। अब आते हैं 5वें वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब दोस्तों ना अभी 4 क्वेश्चन आप लोग लगा लियो, आपका मनोबल बढ़ा होगा। अब आपको लगा होगा कि हाँ अब आगे आने वाले क्वेश्चन को आपन छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना, जिससे कहते हो ना आपन झुकेगा नहीं साला ना, तो वैसे यहाँ पे आपन छोड़ेगा नहीं, ये वाला अपने को नारा लगाना है। ठीक है, नारा लगाना भी है और क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, एकदम नहीं छोड़ेंगे भाई, दौड़ा दौड़ा के लगाने वाले हैं। आज भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने आ गया है। मुस्कुराता हुआ क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया है। कह रहा है कि एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति न्यू दिया है, चाहे एन बोलो चाहे एफ बोलो, तथा आयाम 30 वोल्ट पर मीटर इनवर्स लिखा हुआ है, इसको आप वोल्ट पर मीटर बोल सकते हो। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। देखो न्यू का कोनो कमोए नहीं है, न्यू का कोनो कमोए नहीं। कैसे भाई, कैसे पता चला आपको? अरे भाई आपको क्या पूछा, तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है, B0 पूछ रहा है, E0 दिया हुआ है। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 में E0 का मान दिया हुआ है। E0 का मान कितना दिया हुआ है, E0 का मान दिया 30 वोल्ट पर मीटर, ये E0 का मान दिया हुआ है। और आपसे B0 का मान पूछ रहा है, B0 का मान पूछ रहा है। अब बताओ क्या हमको ज़रूरत है उस आवृत्ति की? एकदम नहीं ज़रूरत है। तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, प्यारा सा सूत्र कि E0 बटा B0 बराबर होता है C के, बराबर होता है C के। E0 अपने क्या चाहिए, B0, तो B0 बराबर क्या हो जाएगा, E0 बटा C। E0 की जगह पे 30, C की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते 8, 3 से काटोगे हो जाएगा 10, 10 गुणे 10 की घाते -8। तो दोस्तों आपका B0 बराबर आया 10 की घाते -7 टेस्ला। लो भाई आपका दोस्तों ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हुआ, इतना आसान क्वेश्चन है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। परागामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, अरे लो भाई चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान B0 इतना टेस्ला है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात करो। और ये कमाल है यार, वही सवाल फिर आपसे रिपीट कर रहा है। और देख रहे हो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं,
इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी बड़ी बात है। सोचो तो भाई क्या दिया है, प्रागामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान हम लोग लिखते हैं B0 से। B0 का मान कितना दिया अपने को 2.0 गुणे 10 की घाते -8 टी मतलब टेस्ला। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान बोले E0। दोस्तों आप वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान बोलो, आप वैद्युत क्षेत्र का आयाम बोलो, आप वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान बोलो, तीनों बात एक ही है, तीनों बात एक ही है। चलो भाई अब सूत्र क्या लिखते भाई हम लोग जानते हैं दोस्तों, सूत्र होता है E0 बटा B0 बराबर C। E0 बटा B0 बराबर C। E0 का मान चाहिए ना, तो E0 बराबर क्या हो जाएगा B0 गुणे C। तो E0 बराबर B0 की जगह पे 2 गुणे 10 की घाते -8 और C की जगह पे अरे भाई C का मान 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 2 तिहाई 6, ये देखो +8 -8 कर गया 6 वोल्ट पर मीटर। देख लो बाबू आंसर यार, क्या गजब आंसर है। देखो यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे इसका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन और किसी प्रश्नावली और किसी भी आपको चैप्टर में मिले थे क्या? एकदम नहीं। यहाँ पे दोस्तों है आसान क्वेश्चन। आज भाई क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें पर। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों आपके सामने आ गया है। देखो 7वां क्या कह रहा भाई, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला मतलब B0 हो गया। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व की गणना कीजिए। वही सवाल अब की बार थोड़ा सा केवल अलग कर दिया, बस और कुछ नहीं पूछा हुआ। ठीक है, चलो भाई आओ लगाते हैं हम लोग मिलकर के। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो B0, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B0 कितना दिया है 3 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला, 3 गुणे 10 की घाते -4 टेस्ला, टी मतलब टेस्ला। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता, अधिकतम मान यानी E0 पूछ रहा है आपसे, E0 का मान पूछ रहा है तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र के संगत, तो वैद्युत क्षेत्र वाला ऊर्जा घनत्व UE पूछ रहा है। U चाहे कैपिटल E लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है कैपिटल E लिख दे रहा हूँ, छोड़ो U कैपिटल E, U मतलब ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन। ठीक है, E मतलब वैद्युत क्षेत्र वाला, B रहता तो चुंबकीय क्षेत्र वाला ऊर्जा घनत्व। ठीक है, चलो भाई अब दोस्तों अपने को यहाँ से पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है E0 बटा B0 बराबर C। मान रखते भाई अपने को दोस्तों पहले E0 बराबर क्या हो जाएगा, E0 बराबर B0 गुणे C। E0 बराबर B0 का मान 3 गुणे 10 की घाते -4, C का मान 3 गुणे 10 की घाते 8। तो E0 बराबर क्या आ गया 3 त्रिका 9 गुणे 10 की घाते 8 में से 4 गया 4। तो E0 का मान आ गया 9 गुणे 10 घाते 4 वोल्ट पर मीटर। V मतलब वोल्ट पर मीटर। ये पहला आंसर हो गया, इस वाले का दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, अब आते UE पे। फार्मूला होता है दोस्तों, सूत्र अपना होता है। सूत्र देखो मैं जितना भी सूत्र लिख रहा हूँ सब वाले रेड से। ठीक है, सूत्र देखो क्या हो जाता है यहाँ पे, एक बार लिख ही दे रहा हूँ सूत्र UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। दोस्तों अपने को E कहीं पता है, ओह ये तो गड़बड़ हो गया करो, E नहीं पता है। अरे तो बताओ दोस्तों, देखो ये देखो ऐसे UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0, E नहीं पता है ना, तो जिससे देखो आपने पढ़ा हुआ है IRMS बराबर I0/√2, VRMS बराबर पढ़े हैं ना आप V0/√2। तो ERMS बराबर क्या हो जाएगा, समझो ये E जो है आपका ERMS है। ERMS बराबर क्या होता है E0/√2, E0/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो UE बराबर आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बटा E0 स्क्वायर बटा 2। भाई कड़ी का स्क्वायर कड़ी हट गई, 2 मिल गया। ठीक है, तो अपने को क्या मिला भाई, अपने को क्या मिला UE बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, चाहे UE लिख दो, केवल E लिखो।
ठीक है, तो मैंने यू 0 लिख दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा लगेगा। 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मान याद है कि नहीं यार आपको, 8.85 × 10⁻12। दोस्तों ये मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 8.8 पहला चैप्टर यार, ठीक है, भूल गए क्या 8.85 × 10⁻12। अच्छा E0 का मान, E0 का मान देखो यहाँ पे है 9 × 10⁻4 का स्क्वायर। तो UE बराबर 1/4 × 8.85 × 10⁻12, 9 9 81 × 10⁻4 दूनी 8, 10⁻8, ठीक है। अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व कर दोगे, इसको आप सॉल्व कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3.584, 3.584 × 10⁻2, 10⁻2। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा का मात्रक जूल, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, ये आपका मात्रक हुआ जूल प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मजा आया, अच्छा लगा। चलो भाई अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। मिटा दे भाई, मिटाए, एकदम मिटाते भाई, ठीक ना दोस्तों। 13 क्वेश्चन है और हम लोग 7 क्वेश्चन कर लिए, यानी आधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आधा क्वेश्चन का काम हो गया है, आधा बचा हुआ है। 7 दूनी 14 होता है ना, 13 क्वेश्चन है, 7 हो गया, मतलब आधा ज़्यादा हो गया, ठीक है, आधा ज़्यादा काम हो गया, आधा बचा हुआ है। आप कहोगे सर ये प्रश्न, ये प्रश्न, देखो मैं बाबा प्रश्नावली क्यों बोल रहा हूँ यार, ठीक है, ये चैप्टर लगाने का, न्यूमेरिकल लगाने का मजा ही कुछ और है, बड़े आसान आसान बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल है इसमें। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है, कह रहा कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E0 120 न्यूटन प्रति कूलम तथा आवृत्ति न्यू बोलो चाहे एन बोलो चाहे एफ बोलो 50 मेगाहर्ट्ज है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 पूछ रहा है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा भी पूछ रहा है। दोस्तों बताओ कितना आसान है, एक बार पहले क्वेश्चन में क्या दिया लिख दिया जाए। तो आपको वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E0 का मान दिया हुआ है, E0 का मान कितना दिया 120 वोल्ट पर मीटर, यहाँ वोल्ट पर मीटर ना लिख करके न्यूटन पर कूलम दिया है। चलो भाई न्यूटन पर कूलम ही लिखता हूँ मैं, जो दिया वही लिखता हूँ, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और क्या कह रहा है, आवृत्ति, आवृत्ति को चलो मैं न्यू से ही लिखता हूँ, न्यू बराबर कितना दिया है 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज। तो 50 मेगा को हर्ट्ज बनाएंगे 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है, 1 मेगा हर्ट्ज बराबर 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र बोले B0, B0 ये आपसे पूछ रहा है, और साथ ही साथ आपसे लैम्डा का भी मानवा पूछ रहा है। चलो भाई पहले दोस्तों इस वाले को निकालते हैं, तो आप लोग हम लोग जो जानते भाई याद हो गया यार, E0 बटा B0 बराबर C। तो यहाँ से B0 चाहिए, तो B0 बराबर क्या हो जाएगा, B0 बराबर हो जाएगा E0 बटा C। E0 का मान 120, C का मान 3 × 10⁸, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 40 × 10⁻8। तो B0 बराबर जो आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻7 टेस्ला। लो भाई पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया कि नहीं, एकदम आ गया भाई, 4 × 10⁻7 टेस्ला। अब देखो लैम्डा पूछा हुआ है, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है कि न्यू बराबर होता है C/लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा बराबर तो लैम्डा बराबर अपना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा C/न्यू, C/न्यू। तो C का मान 3 × 10⁸, और न्यू का मान अपने को दिया हुआ क्वेश्चन वाला 50 × 10⁻6, 50 × 10⁻6, ठीक। तो अपना दोस्तों लैम्डा बराबर जो आएगा, ये देखो 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 8 में से 6 गया 2, 2 बोले तो 300, 300/50, 50 दूना 100, 50 दूना 100, 400, 6 बार, लैम्डा बराबर 6 मीटर। ये आंसर आ गया भाई, लैम्डा बराबर 6 मीटर, ठीक। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 का सफा आया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपके सामने आ गया है, कह रहा 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की, आपको न्यू हो गया है, आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में y अक्ष के अनुदिश से
गतिमान है, मतलब y अक्ष के अनुदिश गतिमान है, मतलब आप जे कैप लगा सकते हो। किसी क्षण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 8.4 वोल्ट पर मीटर x अक्ष की दिशा में हो तो इस बिंदु पर निम्नलिखित ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का मान तथा दिशा, तरंग की तरंग दैर्ध्य। बस 2 ही चीज पूछा। वाह भाई, मैं सोचा कुछ और पूछ रहा है क्या। चलो भाई, पहले बार क्वेश्चन में लिख दिया जाए। आवृत्ति आपको न्यू दिया हुआ है, न्यू बराबर कितना दिया, 25 मेगाहर्ट्ज। 25 मेगाहर्ट्ज 25 गुणे 10 की घाते 6, माइनस नहीं भाई, गंदी बात, गंदी बात। 25 गुणे 10 घाते 6 हर्ट्ज। ठीक है, चलो भाई ये हो गया, न्यू हो गया। और क्या दिया है, वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में y अक्ष के अनुदिश गतिमान है। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग y अक्ष की दिशा में है, तो आप c जो होता है c बराबर 3 गुणे 10 की घाते 8 है y अक्ष की दिशा में, तो आप जे कैप लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि y अक्ष की दिशा में, y दिशा में, y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, जे कैप लगा दिया। ठीक है, और क्या दिया है, किसी क्षण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, आपको देखो E दिया है लेकिन मैं वेक्टर लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ ये बताता हूँ। 8.4 x अक्ष की दिशा में, तो आई कैप लगा दो, 8.4 आई कैप। ठीक है, क्यों आई कैप, क्योंकि x अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का मान तथा दिशा, तो वेक्टर B का मान तथा दिशा निकालना भाई। हम लोग जानते हैं वेक्टर E बटा वेक्टर B बराबर वेक्टर C, है कि नहीं। एक सवाल आया था ऐसे एकदम, वेक्टर E अपने को क्या चाहिए, वेक्टर B चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए भाई, ओ माय गॉड, वेक्टर B चाहिए। चलो भाई, तो यहाँ से हम लोग ना, यहाँ से वेक्टर वाले सवाल नहीं लगाते, क्योंकि देखो वेक्टर वाले में गुणा रहता है तो डायरेक्ट बताते हैं। भाग वाले पे कहीं बताया क्या क्या दिशा, कि हाँ x अक्ष बटे y अक्ष दिशा इधर होगा, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। देखो ऐसे, ये आपका हो गया तरंग संचरण की दिशा v मान लो। ठीक है, या यहाँ पे c हम लोग लिख रहे हैं तो c लिख दे रहा हूँ, तरंग संचरण की दिशा v हो गया। अच्छा, c किधर लेना पड़ेगा भाई, c अपना y अक्ष की दिशा में, ये देखो c अपना किधर है, y अक्ष की दिशा में, ये हो गया c, ये c हो गया। अच्छा, उसके बाद e जो है इधर है, तो आपका b किधर आएगा, ओ लो भाई, लो 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 लो, b इधर आ जाएगा। b बोले तो अच्छा, इसको मैं कौन सा दिशा ले रहा हूँ, x, इसको मैं कौन सा ले रहा हूँ, y, तो ये किधर आ जाएगा, z अक्ष। तो b आपका किधर आ जाएगा दोस्तों, जो आपका b आ जाएगा वह किधर आ जाएगा, z अक्ष की दिशा में। किधर आ जाएगा, b का जो मान आ जाएगा भाई वह किधर आ जाएगा, z अक्ष की दिशा में। ठीक है, z अक्ष की दिशा में। भाई सिंपल सी बात है यार, मैंने देखो E को किधर लिया, x अक्ष की दिशा में, अपना C किधर है, y अक्ष की दिशा में, तो बचा कितना, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं ना, ये E, ये B और ये C, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ से अपने को वेक्टर हटा दो, ये देखो वेक्टर मैंने हटा दिया। जब वेक्टर हटा दूंगा तो ये फार्मूला अपना बन गया, E बटा B बराबर C। तो अपने क्या चाहिए, B चाहिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा, E बटा C। तो B बराबर E का मान 8.4। अब आपको आई जे लगाना ही नहीं है। C का मान 3 गुणे 10 की घाते 8, तो B बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसे भाग दोगे तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 2.8, 2.8, ये +8 ऊपर जाएगा तो -8, -8 टेस्ला। दिशा समझ में आ गया ना, दिशा किधर है, मैं लिख दूँ क्या, दिशा यानी B की दिशा, दिशा किधर देखो आपका E x अक्ष की दिशा में, C y अक्ष की दिशा में, तो जो B होगा आपका Z अक्ष की दिशा में, Z अक्ष की दिशा में, Z अक्ष की दिशा में। ठीक ना, चलो भाई ये हो गया, मजा आ गया। और दोस्तों देखो और क्या पूछा अपने को, और दोस्तों पूछा हुआ तरंग की तरंग दैर्ध्य, आपसे लैम्डा पूछा हुआ है। डायरेक्ट मैं क्यों किया, लैम्डा बराबर C अपान न्यू, लैम्डा बराबर C अपान न्यू। ठीक है, तो अपने को C का मान तो पता ही है, 3 गुणे 10 की घाते 8, न्यू का मान 25 गुणे 10 घाते 6, 25 गुणे 10 की घाते 6, 6 ऊपर जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 2 बचेगा, 2 इसको मिल जाएगा 2, 300 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 300 बटा 25, 25 चौका 100 यानी 12, लैम्डा बराबर 12 मीटर। ये आंसर आ गया भाई, लैम्डा बराबर 12 मीटर। तो देखा दोस्तों आपने अभी तक जितने भी सवाल लगे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले पर। पहला फार्मूला
E0 बटा B0 बोलो, चाहे वेक्टर E बटा वेक्टर B बोलो, चाहे E बटा B बोलो, तीनों बात एक ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लैम्डा बराबर C अपान न्यू, बस 2 ही फार्मूले पे सवाल लग रहे हैं और आपको 8 सवाल तक, 8 नहीं भाई 9 सवाल तक हो गए हैं और आपको आइडिया लग गया कि सवाल कैसे हैं। चलो भाई अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10 पे, मिटा देना, एकदम मिटाते हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ले, सुनना ले। चलो भाई आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 210। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 10 आपके सामने आ गया है और कह रहा है मुझे लगा कि जरा दिखाओ तो जाने। और भाई इसको छोड़ते नहीं है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी वाई बराबर 2 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ यक्स प्लस 1.5 × 10⁻11 टी टेस्ला है। आप तो डर के समीकरण को देख करके अरे सर अभी तक इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे थे, समीकरणवा कहाँ से आ गया। ठीक है, आगे तो पूछ क्या रहा है, तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति न्यू पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा पूछ रहा है। दूसरे में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। बढ़िया सवाल है भाई। दोस्तों सवाल नंबर 10 को लगाते हैं। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी वाई, आपको बी वाई दिया हुआ है, सीधा सीधा बी वाई पे प्रहार करते हैं। बी वाई आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ साइन और क्या दिया, साइन 0.5 × 10⁻³ एक्स प्लस क्या दिया है 1.5 × 10⁻11 1.5 × 10⁻11 टी। और यहाँ पे लिख दो भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतने टेस्ला की तुलना बी वाई बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ना, ओमेगा टी नहीं, आप देखो ये के एक्स प्लस ओमेगा टी, देखो टी वाला टर्म बाद में तो ओमेगा टी, एक्स वाला टर्म पहले तो के एक्स लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या लिखते थे, बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते थे। यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। जैसा ये है वैसा रूप हम लोग अपना वाला बना लेंगे। ठीक है, कि इतने की तुलना इतने से करने पर अब भाई तुलना करने आपको आता है, अरे भाई हम जैसे लोगों को तुलना करने ना आए तो ऐसा हो सकता है क्या, हम लोग अपने पड़ोसी से तुलना करते हैं, हम लोग अपने दोस्त यार से तुलना करते हैं, तो हम लोग इससे तुलना ना कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, एकदम नहीं हो सकता है। चलो भाई तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे दोस्तों B0 बराबर क्या मिलेगा, 2 × 10⁻⁷ के बराबर अपने को क्या मिलेगा 0.5 × 10⁻³ और बताओ भाई ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा 1.5 × 10⁻11। तुलना कर दिया, मजा आ गया ना तुलना करने में, एकदम आसान है तुलना करना एकदम। अच्छा भाई तुलना कर दिया। अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि तरंग की आवृत्ति दोस्तों पूछ रहा है न्यू या एन या एफ। ठीक है, हम लोग दोस्तों जानते हैं ओमेगा का फार्मूला आवृत्ति के पदों में, हम लोग जानते हैं क्या, एकदम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, ओमेगा बराबर होता है 2πn या 2πn ना लिख करके न्यू लिखता हूँ, 2π न्यू। ठीक है, बगल में इसको लिखता हूँ जो हम लोग याद किए हैं, ओमेगा बराबर 2πn, ये हम लोग याद किए हैं और n का काम कर रहा है यहाँ पे न्यू। अभी आगे आपको क्वेश्चन वाला खुद न्यू बनाया है, इसलिए मैं बार बार आपको न्यू बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आपको एफ लिखता। ठीक है, चलो घबराओ मत, डरो मत। इसलिए देखो मैं हर एक चीज़ को ब्रैकेट में करते चलता हूँ ताकि आप ना एकदम बढ़िया तरीके से समझते रहो, आपको जरा सा भी डर लगे ही ना। तो दोस्तों अपने को न्यू पूछा हुआ है, न्यू बराबर ओमेगा अपान 2π, ओमेगा का मान पता है, अरे लो भाई गजब, ओमेगा का मान 1.5 × 10⁻11 बटे 2, पाई का मान 3.14, न्यू बराबर 1.5 × 10⁻11 बटे 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 6.28। नीचे 2 अंक पे दशमलव हटाना, ऊपर 1 अंक पे, इसलिए ऊपर नीचे मैं 100 से गुणा कर दे रहा हूँ। 100 से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा, तो
तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो न्यू बराबर दोस्तों हो जाएगा अपना 1 5 भाई, एक अंक से दशमलव हट गया, 1 0 बचा, 15 हो गया ना, एक अंक से दशमलव हटा, 1 0 बचा, ठीक है 150, ठीक, बटे 150 गुणे 10 की घात 11 बटे 6 2 8, 6 2 8। दोस्तों हम लोग को भाग देना पड़ेगा, तो मैं भाग मैं नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से लिख दे रहा हूँ। भाग देने पे आपका कितना आएगा 23.9 गीगा हर्ज। ओ भाई गॉड। तो दोस्तों अपने को ये भाग देने पे 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा ना, तो 0.2 0.239 0.239 गुणे 10 की घात 11। अब जबरदस्ती अगर मैं आंसर लाना चाहता हूँ तो न्यू बराबर क्या होना पड़ेगा, 2 अंक पे दशमलव ले जाओ, क्योंकि ये 23 दशमलव लिखा हुआ है, तो 23.9, 2 अंक इधर ले गए, 2 0 घट गया, 10 की घाते 9 बचा, 9 को हटाओगे तो गीगा हर्ज होता है, जैसे मेगा में 10 घाते 6, गीगा में 10 घाते 9, तो न्यू बराबर हो जाएगा 23.9 गीगा हर्ज। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या पूछा भाई अपने को दोस्तों दूसरे में पूछा हुआ था तरंग दैर्ध्य क्या है। अरे भाई लैम्डा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, लैम्डा बराबर मैंने क्या होता है आपको c/न्यू, लैम्डा बराबर क्या होता है c/न्यू, ठीक है। लैम्डा बराबर क्या होता है अपना, लैम्डा बराबर होता है c/न्यू, तो c का मान 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे न्यू, न्यू का मान ये देखो, ये वाला मान रखो 23.9 गुणे 10 की घाते 9, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ भाई आंसर आपको दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करोगे आपका जो आंसर आएगा 1.26 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा उसको सेंटीमीटर बना लेना, 1.26 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या पूछा है, और दोस्तों कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, जैसे ये हमारा अच्छा जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र हमारा वाई अक्ष की दिशा में होता है, उस तरीके से वैद्युत क्षेत्र अपना किधर होगा, कैसे पता चलेगा भाई। अपना चुंबकीय क्षेत्र तो हम लोग वाई अक्ष की दिशा में तो वैद्युत क्षेत्र लेते थे, चुंबकीय क्षेत्र को इधर ले लिया है। अच्छा और कुछ देखो पता चला क्या, कैसे, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी वाई इतना दे दिया टेस्ला है, उसके बाद तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य, वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। ओ माय गॉड, कैसे पता चलेगा भाई। अच्छा ये देखो भाई, तीनों दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर आपका ये बी है, वाई है, तो वो आपका जेड होना चाहिए। देखो ऐसे, ये आपका यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया। अगर अभी तक हम लोग ई को इधर लिखते थे, लेकिन ये वाला क्या किया, बी को इधर लिख दिया है, तो बी को इधर लिखा है, बी को इधर लिखा हुआ है, तो हम लोग ई को इधर लिख देते, ई जेड लिख देते, ई एक्स लिखोगे तब भी सही माना जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक ना, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो मैं आपको ई जेड लिख दे रहा हूँ, ई जेड बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जेड देखो बी वाई बराबर बी जीरो, तो ई जेड बराबर ई जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये समीकरण है। अपने को हमने भाई दोस्तों पहले ई जीरो का मान निकाला ही नहीं है, ई जीरो का मान निकालेंगे तब ना यहाँ पे रखेंगे, तो पहले हम लोग ई जीरो का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई जीरो का मान निकाल लेते हैं, तब जाके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ई जीरो का मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि ई जीरो बटा बी जीरो बराबर होता है सी, तो ई जीरो बराबर क्या हो जाएगा, बी जीरो गुणे सी, तो ई जीरो बराबर बी जीरो का मान 2 गुणे लगाते -7, 2 गुणे 10 की घाते -7, सी की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते 8, ठीक है। जिसको जब दोस्तों सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ई जीरो का जो मान आएगा कितना आएगा, 2 तिहाई 6 गुणे 8 में से 7 गया 1, 8 में 7 गया 1 ना भाई, हाँ 8 में 7 गया 1, 10 घाते 1, मतलब हो जाएगा अपना 60। अब हम लोग समीकरण लिखते हैं। अब समीकरण लिखेंगे तो ई जेड बराबर ई जीरो साइन जैसे ये लिखो इसको के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई अपना समीकरण, ई जेड बराबर ई जीरो का मान 60 साइन के का मान देखो वही वाला यार 0.5 गुणे 10 की घाते 3 एक्स प्लस ओमेगा का मान वही वाला 1.5 गुणे 10 की घाते 11 टी। अब आप कहोगे वाह सर वाह, मज़ा आ गया इसमें। हम जुठे देख कर डर रहे थे कि समीकरण बनाना होगा, बड़ा लंबा तीम झाम करना होगा, कुछ नहीं करना पड़ा, आसान रहा ना, एकदम आसान है भाई। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा अपना, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई
मिटाते हैं, एकदम दोस्तों मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और देखते हैं भाई 11 की क्या औकात है। और 11 अपने को एकदम मज़ा आना भाई, देखो एकदम चीज़ें भाई एकदम मैं आपको जीरो लेवल से बता रहा हूँ ताकि आपको ना एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए और आपको एकदम ज़रा सा भी डर लगे ही ना लगे, ठीक है। और अगर पढ़ाते समय अगर आपको देखते समय वीडियो को डर लग गया तो फिर बेकार है, ठीक है। डर एकदम लगने नहीं देंगे भाई। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप दोस्तों आते हैं। देखो कह रहा कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 72 वोल्ट पर मीटर के आयाम नाम दे दिया है, यानी आपको E0 दे दिया है, तथा 5.0 × 10 हर्ट्ज आवृत्ति न्यू दे दिया है से ज्या वक्री रूप से दोलन करता है। ज्ञात कीजिए दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम नहीं B0 का मान पूछ रहा है। औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व UE का मान, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व BUB का मान तथा कुल ऊर्जा घनत्व, ठीक है। चलो भाई लगाते हैं। तो दोस्तों आपको जो दिया हुआ है पहले E0 का मान दिया हुआ है। E0 का मान क्या दिया हुआ है 72 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 72 वोल्ट पर मीटर। और आपको आवृत्ति न्यू का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 5 × 10 5 × 10 हर्ट्ज, ठीक है। इतना हो गया भाई। आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। पहला आपको क्या पूछा हुआ है B0 का मान पूछ रहा है, B0 का मान पूछ रहा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं फार्मूला एकदम याद हो गया है, E0/B0 = C, E0/B0 = C। तो अपने को क्या चाहिए B0, तो B0 बराबर क्या हो जाएगा, B0 बराबर हो जाएगा E0/C। E0 का मान 72, C का मान 3 × 10 की 8, 3 से काटो 3 दूनी 6, एक साथ ही 3 × 12 24 × 72 × 10 की -8, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन किताब वाला भाई क्या दिया है, किताब वाला दोस्तों आपको दिया है 1 अंक पे 2.4, ठीक है। 1 दशमलव इधर लेकर आओगे, 1 इधर कम हो जाएगा, 10 की घाते -7, 10 की घाते -7 इसला। लो भाई ये दोस्तों आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया पहला आंसर हो गया। और दूसरे में क्या पूछा हुआ है औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। दूसरा आपको औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE का मान आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो कि UE बराबर होता है 1/2 ε0 E²। आपको E का मान पता है नहीं भाई, आपको E0 का मान पता है, तो E को E0 के टर्म में ले जाओ, तो UE बराबर 1/2 ε0, E की जगह पे E0/√2 का होल स्क्वायर। तो UE बराबर 1/2 ε0, E0 का स्क्वायर हो जाएगा भाई आपका E0², करड़ी का स्क्वायर करड़ी हट जाएगी, बचेगा 2। तो UE बराबर 1/4 ε0 E², UE बराबर 1/4 ε0 का मान 8.85 × 10 की घाते -12 और E का मान, ओ माय गॉड मैंने E0 ना तभी तुम्हें कहा है E को तो चेंज किया E0 में, फिर वही लिख दिए E0 का मान 72, तो 72 × 72। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा जो मैं लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। कितना आएगा 1.147 × 10 की घाते -8, 10 की घाते -8 जूल प्रति मीटर क्यूब। ये आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, जूल प्रति मीटर क्यूब, यह आपका आंसर है। चलो भाई दिख तो रहा है बढ़िया। तो दोस्तों आपका ये UE हो गया। और क्या पूछा इसमें, तीसरा आपसे UB का मान पूछा है, ठीक है। इसमें 4 चीज़ पूछा भाई, चलो कोई बात नहीं। UB आपसे पूछा UB, तो दोस्तों आप जानते हो कि UB बराबर होता है 1/2 B² बटा μ0, 1/2 B² बटा μ0। तो UB बराबर 1/2 B0 का मान, B का मान पता नहीं, B0 का मान पता है, वैसे इसको भी चेंज करो B0/√2 का होल स्क्वायर बटा μ0 ना लिख करके 1/μ0 लिखता हूँ। तो UB बराबर 1/2 B0² बटा 2 गुणे 1/μ0। तो UB बराबर 1/2 B0², 1/2 ना लिख करके 1/4 लिखता हूँ, 1/4 B0² बटा μ0, ठीक है।
तो यू बी बराबर 1/4 बी जीरो का मान 2.4 गुणे 10 की घाते -7 का स्क्वायर बटे म्यू जीरो का मान क्या होता है भाई? म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू जीरो का मान 4 पाई, हाँ भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है। तो दोस्तों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो म्यू बी बराबर 1/4 गुणे 2.4 दो बार 2.4 गुणे 7 दूनी 14 10 घाते -14 बटे 4 पाई का मान 3.14 गुणे 10 की घाते -7। दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा जो आंसर लिखा मैं वही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 1.147। अरे वाह भाई वही मान 1.147 गुणे 10 की घाते कितना आएगा भाई? 10 के घाते -8 10 घाते -8 जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और क्या पूछा भाई? कुल ऊर्जा घनत्व चौथा कुल ऊर्जा घनत्व को यू से लिखता हूँ। यू बराबर यू ई प्लस यू बी। ठीक है, यू ई प्लस यू बी दोनों को जोड़ दो यार। यू बराबर यू ई का मान 1.147 गुणे 10 की घाते -8 प्लस 1.147 गुणे 10 की घाते -8 1.147 गुणे 10 की घाते -8। तो u बराबर 1 1 2 से गुणा कर दो 2 सत्ते 14 2 चौके 8 1 9 2 1 के 2 2 1 के 2 2.249 गुणे 10 की घाते -8 इतना जूल पर मीटर क्यूब। ये भाई आपका आंसर आया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11। थोड़ा सा बड़ा था ना, चलो भाई कोई बात नहीं, इतना तो मिलबे करेगा यार। इतना नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बताओ? हाँ, अगर इतना भी ना मिले तो फिर बेकार है ना भाई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भाई क्या है उसकी हालचाल। ठीक है, क्या हम लोग उसको भी एकदम उसका भी गर्दा उड़ा देते कि नहीं? एकदम भाई आप लोग ना अब दो क्वेश्चन बचा हुआ है, एक 12 और एक 13। अब तो गर्दा उड़ाने के काबिल हो ही गए हो ना एकदम भाई। गर्दा उड़ा कर देना, गर्दा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई 12 क्या है? 12 देखो क्या है। कह रहा कि एक समतल एक वर्डी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र घटक को निम्न समीकरण से दर्शाया गया है। मतलब देखो Ex बराबर 0, Ez बराबर 0, आगे लिखा हुआ Ey। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Ex बराबर 0, Ex बराबर 0, Ez बराबर 0 और आपको लिखा हुआ है कि Ey बराबर 4 साइन 2 पाई अपान लैम्डा x माइनस न्यू टी। देखो भाई यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, म्यू टी, ठीक ना। तो इसीलिए मैंने देखो आपको बार यहाँ पे मैं जहाँ आवृत्ति आता था वहाँ मैं न्यू लिख रहा था, इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि आगे आएगा तो आगे पूछोगे सर ये क्या है, तो मैं बताऊंगा कि हाँ देखो ये आवृत्ति। तो आप कहोगे सर आवृत्ति आप तो यन से लिखते थे, यप से लिखते थे, तो ये क्या आ गया है? ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले से बता के रखा कि हाँ देखो ये है आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण आपको दिया हुआ है। तरंग संचरण की दिशा पूछ रहा है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान ज्ञात कीजिए, जहां न्यू बराबर 5×14 हर्ट्ज है तथा लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप इसको देख करके समझ गए होंगे एक्स अक्ष की दिशा में 0, एक्स अक्ष की दिशा में नहीं है, जेड अक्ष की दिशा में 0 है, जेड अक्ष की दिशा में नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? वाई अक्ष की दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? वाई अक्ष की दिशा में है। अब बताओ भाई, अगर आपका वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा जेड अक्ष की दिशा में, जो तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी वह एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगी। तो पहला आंसर तो आपका यही हो गया, तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा। पहला आंसर आपका क्या हो गया भाई? तरंग संचरण की दिशा क्या हो जाएगा भाई? तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष। तरंग संचरण की दिशा क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष। कैसे पता चला?
ये आपका देखो y आपको दे करके आपको समझ में आ गया कि ये आपका e है, तो ये आपका क्या हो जाएगा b, तो ये तरंग संचरण की दिशा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिखता हूँ तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा होगी। ठीक है, मजा आ गया। चलो भाई दूसरा इसमें क्या पूछा हुआ है, दूसरा दोस्तों आपको इसमें पूछा हुआ है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी E0 का मान, यही समीकरणवा देख रहे हो ना, पहले बार लिख दूं मैं इसको समीकरणवा को, EY बराबर 4, वैसे आप समझ गए होंगे 4 साइन, लेकिन मैं आपको एकदम जीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ना एकदम बढ़िया से की तुलना, वैसे आप पहले ही समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, कि तुलना EY बराबर E0 साइन। अब देखो हम लोग अपने मन से समीकरण नहीं बनाते हैं, इसी का कॉपी कर लेते हैं साइन। अब देखो ऐसे अगर मैं ब्रैकेट लगाता तो अपने कॉपी नहीं करता, अब वो वाला लिखता जो हम लोग पढ़े थे, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वी बराबर बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो हम लोग पढ़े थे। लेकिन हमें क्या करना है, समीकरण को देख करके अपना समीकरण बनाना है। तो 2 पाई बाई लैम्डा एक्स माइनस न्यू टी से तुलना करने पर, कि तुलना इतने से करने पर, ऐसे लिखते भाई, समीकरण सेट होना चाहिए ना, से करने पर। आओ भाई करते हैं। अरे देखो जो मैंने बताया था ना, आप पहले समझ गए हो आंसर, उसको देखो कि E0 बराबर आपको क्या मिल गया, 4 वोल्ट पर मीटर, 4 वोल्ट पर मीटर। भाई तुलना करने पर मिला आपको, ये तुलना किया, आपको E0 बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया वैसे ही। अब आगे आ जाओ। आगे दोस्तों कह रहा है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का है, ओ चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ रहा है ना भाई। चलो अच्छा ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब B0 पूछा है, तो E0 आया, तो अब भाई B0 निकालो। हम लोग जानते हैं क्या कि E0 बटा B0 बराबर क्या होता है, C। तो भाई अपना B0 बराबर क्या हो जाएगा, B0 बराबर हो जाएगा E0 बटा C। तो E0 का मान क्या है, 4 बटे C का मान 3 गुणे 10 की घाते 8। तो जिससे जब भाग दोगे तो आपको दोस्तों मिल जाएगा कि B0 बराबर 4 बटा 3 का मान होता है 1.33 गुणे 10 की घाते माइनस 8 टेस्ला। ये आपका आंसर आया। ठीक है, B0। ठीक है, आपका दूसरा हो गया। अच्छा तीसरे पे क्या कह रहा है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के घटक के मान, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, जेड एच की दिशा में, तो इसका BX वाला तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, BY वाला तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, बचेगा BZ। तो BZ बराबर B0 इसी तरीके से लिखना है, B0 साइन 2 पाई बटा लैम्डा एक्स माइनस न्यू टी। ठीक है, तो B0 का मान निकाले वही रख दो भाई। तो BZ बराबर B0 का मान 1.33 गुणे 10 की घाते माइनस 8 साइन 2 पाई अपान लैम्डा एक्स माइनस न्यू टी। ये अपना समीकरण बन गया। ठीक है, ये दोस्तों अपना क्या बन गया, ये अपना समीकरण बन गया। ठीक है, चलो हो गया ना, एकदम आसान ज़बरदस्त। आ जाओ भाई। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से भाई, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 आप आ जाते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मिटा दे एकदम ही मिटा दे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 और आज का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन लगाते भाई, लास्ट क्वेश्चन का एंजॉय लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कह रहा है भाई, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का दोलित वैद्युत क्षेत्र EY बराबर 30 साइन 2 गुणित घाते 11 टी प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट पर मीटर से दिया जाता है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए, और कह रहा आपसे दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम डरना नहीं है, आपको देखना है। अब डरोगे क्या यार, अब 12 क्वेश्चन लगा लिए, अब डरने वाली कोई बात है क्या? अब न्यूमेरिकल डरे आपसे, अब न्यूमेरिकल की पारी है डरने की, आपकी नहीं। दोस्तों EY बराबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, आपको EY जो दिया हुआ है, EY बराबर, तो EY बराबर आपको क्या दिया है, EY बराबर 30 साइन 2 गुणे 10 घाते 11 2 गुणे 10 की घाते 11 टी 2 गुणे 10 घाते 11 टी प्लस 300 पाई एक्स 300 पाई एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इतने की तुलना EY बराबर
ई वाई बराबर E0 साइन 2 गुणे नहीं भाई, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक ना। ये ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स से करने पर आओ भाई तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे दोस्तों तो अपने को यहाँ पे E0 बराबर मिल जाएगा 30, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा 2 गुणे 10 की घाते 11, अपने को के बराबर मिल जाएगा 300 पाई। ये तुलना करने पे मिला, ठीक है। तो अपने को पूछ क्या रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान, पहला आपसे लैम्डा का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं दोस्तों लैम्डा का फॉर्मूला के पदों में, सूत्र है भाई अपना, ये सूत्र है, सूत्र के बराबर होता है 2 पाई अपान लैम्डा। के बराबर क्या होता है 2 पाई अपान लैम्डा। तो अपने को लैम्डा चाहिए भाई, तो लैम्डा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान कैपिटल के। 2 पाई बटा कैपिटल के का मान क्या है 300 पाई, एक पाई कट गया, 2/3 से यानी 1/150, 1/150 ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अपना आंसर वाला क्या दिया है भाई, 0.0067 मीटर। इसको भाग दे दोगे 0.0067 मीटर, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। 1/150 कर दोगे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/150 कर दोगे ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्या पूछा हुआ भाई, दूसरा दोस्तों कह रहा है कि दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक दिया है, इस व्यंजक से अपने को चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का जब व्यंजक लिखोगे यहाँ पे B0 लिखोगे, B0 का मान नहीं पता है, पहले B0 का मान निकाल लेते हैं। तो B0 का मान निकालने के लिए पहले फार्मूला लगाते हैं, E0/B0 बराबर C। तो B0 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों B0 बराबर हो जाएगा E0/C। तो B0 बराबर E0 का मान 30 और C का मान 3 गुणे 10 की घाते 8, 3 से काटोगे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घाते 8। तो B0 बराबर आ जाएगा 10, डायरेक्ट लिखो ना 10 घाते -7, 1 गुणे 10 की घाते -7, ऐसे लिख लो। अब अपना चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा भाई, बी क्या लिखे भाई, अच्छा ये y है तो अपना BZ लिखना पड़ेगा। देखो EY है ना, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, BZ लिखना पड़ेगा। तो BZ बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। आंसर को देखते हुए अगर चले तो पूरा मान रख दिया है, अपने भी पूरा मान रख देना है। तो BZ बराबर B0 का मान अभी हमने निकाला 1 गुणे 10 की घाते -7 साइन ओमेगा का मान 2 गुणे 10 की घाते 11, 2 गुणे 10 की घाते 11 टी प्लस के का मान 300 पाई एक्स, तो ये भाई अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोगों ने क्या किया कि जो अपना विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर है, उस विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल को आपके सामने लगाया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने में एकदम मज़ा आ गया होगा, दिल गदगद हो गया, दिल खुश हो गया। अब आपका यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है, ठीक है। पार्ट 1 दोस्तों आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने कितनी इकाई को देख लिया हुआ है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 इकाई तक पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 इकाई तक पढ़ा हुआ है और 5 इकाई बोले तो 35 नंबर अपना कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपके सामने ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल, ऑल टू ऑल थ्योरी पूरा लिख करके बढ़िया तरीके समझा करके आपके सामने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप एकदम बढ़िया तरीके से पार्ट 1 को बढ़िया तरीके से तैयार करते रहिए। अब आपको पार्ट 2 की यानी पार्ट 2 आपकी शुरू होती है सेकेंड ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। लेट तो हुआ है, बहुत लेट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तक हमारा पार्ट 2 आधा हो जाना चाहिए था, तो दोस्तों नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था ना कि भाई हमें जो है, मैं सोचा था कि चलो भाई न्यूमेरिकल की लंबी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी लंबी वीडियो बनाई गई, लेकिन फिर भी टाइम लगा हुआ है।
दोस्तों अब जो आपका पार्ट 2 की जो वीडियो आएगी ना थोड़ा सा लंबी होने वाली है, ठीक है। हर क्लास को रखूंगा कम से कम 35, 40, 50 मिनट की, एक एक घंटे की वीडियो रखूंगा, ताकि आपका ये कोर्स थोड़ा जल्दी खत्म हो, और जल्दी खत्म होता रहेगा और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते चलेंगे। पार्ट 2 अपना चलता रहेगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे 20 दिसंबर के बाद ना हम आपको पार्ट 1 के और पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे और पार्ट 2 को आगे पढ़ाते रहेंगे, ताकि इस तरीके से अपना पार्ट 1 का रिवीजन बढ़िया से होता रहे, और रिवीजन तो होता रहे, तैयार होता रहे, और पार्ट 2 आगे पढ़ते रहे। कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि अपना बढ़िया तरीके से तैयारी हो, और अब की बार लग जाए कि हम लोग 70 में, तो भैया 70 में 65 तो लेकर आने ही वाले हैं। 70 में दोस्तों टारगेट अपना 65 प्लस का होना चाहिए, और 65 प्लस का जब टारगेट रहेगा ना तो भाई हम लोग करीब तो करीब जरूर पहुंचेंगे। ये अपना पूरा अपने आप में इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि अब की बार इतना करके लाना है, ठीक है। तो भाई फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं प्रकाशिकी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार दुलार इसने इस तरीके से हमारे ऊपर बरसाते रहिए, और हम उसमें ऐसे ही आपको ज्ञान की गंगा बहाते रहें, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।